हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेज। आज की इस नए वीडियो में SCERT क्लास 6 का विज्ञान विषय में दूसरा अध्याय भोजन के घटक के क्लास नोट्स को देखेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास नोट्स को आपके कॉपी में मैं नोट करवाता हूँ, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। देखिए, पहला इसमें हमारा है भोजन के अवयव। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें पोषक तत्व। क्या होते हैं पोषक तत्व, आइए इसको समझते हैं। तो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के पोषकों को 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। 5 प्रमुख वर्ग कौन कौन से आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन और पांचवा हमारा खनिज लवण। इन पोषकों के अतिरिक्त हमारे भोजन में प्रचुर मात्रा में रुक्षांश या रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को क्या है आवश्यकता है। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि रुक्षांश क्या होता है। अगला हमारा देखिए टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक हमारा है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कैसे होते हैं? एक निश्चित अनुपात में होते हैं। शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक सामान्य रूप है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि सेलुलोज जो है किसका प्रकार है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। अगला हमारा है शर्करा मीठे होते हैं। ग्लूकोज शर्करा का सरलतम प्रकार है। यह शरीर में आसानी से अवशोषित होकर ऊतकों में पहुंच जाता है, वहां शीघ्रता से टूटकर ऊर्जा देता है। यही कारण है कि रोगी, खिलाड़ी या शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसको हम लोग क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, ताकि उसे क्या हो सके, ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। तो आगे देखिए, अति शीघ्र आवश्यकता होती है तब उन्हें हम ग्लूकोज दिया जाता है। क्या करते हैं? ग्लूकोज को देते हैं। अगला हमारा है स्टार्च। पौधों का संचित खाद्य पदार्थ है। क्या है? पौधों का संचित खाद्य पदार्थ है। जंतु कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्य रूप से स्टार्च पर ही आश्रित होते हैं। जो भी जंतु हैं वो किस पर आश्रित होते हैं? तो स्टार्च पर आश्रित होते हैं। यहाँ ध्यान देना है क्योंकि ऑप्शन में सेलुलोज, ग्लूकोज सब ये दे सकता है, तो स्टार्च हम लोग ऑप्शन को मारेंगे। अगला हमारा है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत, यानी कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें किन किन स्रोतों से होती है उसको जानना है। तो गन्ना हो गया, शकरकंद हो गया, आलू हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, इन सभी चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अगला हमारा है कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो कार्य हैं यह मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन किया गया कार्बोहाइड्रेट शरीर में भोजन के रूप में जमा हो जाता है। यह जंतुओं में ग्लाइकोजन तथा पौधों में स्टार्च मंड के रूप में संचित होता है। आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा उत्पादन के लिए इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्लियर? अगला हमारा है मंड की जांच। हम लोग मंड की जांच कैसे करेंगे? तो भोजन में मंड यानी कि स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री के लिए आयोडीन के तनु घोल डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है। नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो पूछेगा कि भोज्य पदार्थ में काले या नीले रंग किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगला हमारा टॉपिक है 2 नंबर। 1 नंबर हम लोग पढ़ लिए। 2 टॉपिक हमारा है क्या है? प्रोटीन। तो जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा मैंने फर्स्ट में पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट, उसमें बताया था कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन प्रोटीन में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी क्या होगा इसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। यह पौधे तथा जंतुओं के शरीर में बहुत पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पौधे तथा जंतुओं के शरीर में बहुत पाया जाता है। प्रोटीन के पादप स्रोत
चना हो गया, मूंग हो गया, तुअर हो गया, मटर, राजमा, सोयाबीन, इस सब से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक इसी प्रकार प्रोटीन के जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, तो दूध हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, इन सभी चीज़ों से हमें क्या होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अब प्रोटीन की जांच कैसे करेंगे, हम लोग तो समझ लिया कि कार्बोहाइड्रेट जांच कैसे करना है। अब हमारा है कि प्रोटीन की जांच, तो खाद्य पदार्थ को परखनली में लेने के बाद 2-4 बूंद कॉपर सल्फेट 10 बूंद जो है आपका कास्टिक, इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा डालने पर परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है। वह बैंगनी की उपस्थिति पुष्टि करता है ये क्या है, हमारा प्रोटीन है। अगला हमारा है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य को समझते हैं, यह ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत करता है, अर्थात शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे भागों की मरम्मत के लिए नई कोशिका बनाता है, नई कोशिकाओं को ये बनाता है। इसलिए वैसे भोजन जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है उसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शरीर वर्धक भोजन। तो यहाँ से पूछ सकता है कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन को बोलते हैं। ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, तो वो किसे बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं। अगला हमारा है कि शरीर में वृद्धि के लिए अनिवार्य होने के कारण बढ़ते हुए शिशु, गर्भवती महिला को प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि प्रोटीन की आवश्यकता सबसे अधिक किसको होती है, तो जो नए शिशु पैदा हुआ है उसको अधिक जो है प्रोटीन की आवश्यकता है, और जो गर्भवती महिला है उसको भी क्या है, अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर की अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, बाल, नाखून आदि मुख्य रूप से प्रोटीन के ही बने होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ऊन तथा सिल्क भी प्रोटीन से ही बनते हैं। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बन सकता है कि अस्थियाँ जो है किसके बनी होती है, तो प्रोटीन से ही बनी होती है। इसके अलावा ऊन तथा सिल्क भी प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक इसी प्रकार विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों का निर्माण करना ही है। तो बहुत, जैसे कि मान लीजिए हमको खाना नहीं मिल रहा है, बहुत देर तक हम भूखे रह गए, तो जो भी आपके शरीर में क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। अगला हमारा है तीसरा नंबर वसा। इसको समझते हैं कि वसा होता क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैट। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट की तरह क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि वसा में किस तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला हमारा है कि वसा के जंतु स्रोत। वसा के जंतु स्रोत कौन कौन से हैं, तो मक्खन हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, क्रीम हो गया, अंडा, तेलीय मछली, मांस, ये सब क्या है, वसा के जंतु स्रोत हैं। ठीक इसी प्रकार पादप स्रोत को देखते हैं। गिरी हो गया, तेल हो गया, मूंगफली हो गया, सूरजमुखी हो गया, नारियल हो गया, सरसों हो गया और सोयाबीन के ये सब तेल हो गए। तो इससे भी हमें क्या होती है, वसा की प्राप्ति होती है। अगला हमारा है कि वसा का कार्य क्या है, इसको समझते हैं। तो वसा का कार्य है, वसा शरीर में संचित ऊर्जा है। क्या है हमारा, संचित ऊर्जा है। आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थितियों में, जैसे भोजन उपलब्ध ना होने, सामान्य से अधिक ऊर्जा की जरूरत होना आदि, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। कब, विशेष परिस्थितियों में। अगला हमारा है कि सामान्य परिस्थितियों में ऊर्जा देने का कार्य किसका है, सामान्य परिस्थितियों में जो ऊर्जा देने का कार्य है कार्बोहाइड्रेट का है। किसका है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पूछ सकता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। इसलिए ऐसे भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ज़्यादा होते हैं उन्हें हम लोग ऊर्जादायक भोजन यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। मैंने कल इस पर एक पोल डाला था, उसमें आधे से लोगों का आंसर जो है गलत है और आधे लोगों का सही है। तो ऊर्जा देने वाला भोजन ऑप्शन में अगर रहे वसा और हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों मानेंगे, वसा और कार्बोहाइड्रेट मानेंगे। अगर वसा नहीं है तो हम केवल क्या मानेंगे, कार्बोहाइड्रेट को मानेंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।